सुनिए यार, फाइनल अकाउंट चैप्टर में एक होता है। फाइनल अकाउंट की अपन रिवीजन करी थी प्रॉपर, कर ले फाइनल अकाउंट की। मैन्युफैक्चरिंग में करा था शायद, हाँ? चलो, पता नहीं ये क्यों रह गया आज। उन्होंने पढ़ाते हुए मेरे ध्यान ਚ आया। फाइनल अकाउंट से ना एक टॉपिक है अपना, ओपनिंग एंट्री ਤੇ क्लोजिंग एंट्री। ਕੀ सीन है? देखो, साल जो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल ਨੂੰ तो ओपनिंग एंट्री पावांगे, साल खत्म हो रहा था क्लोजिंग एंट्री पावांगे ना सर, ऑब्वियसली बेसिक गल। पर कंसेप्ट क्या है बीच में? क्लोजिंग एंट्री का मतलब क्या है? जो साल खत्म हो गया, पहले नंबर से ट्रायल बन गया। आफ्टर ट्रायल प्रिपरेशन पहला तो ट्रायल बना लो। ट्रायल बन गया, ट्रायल में क्या पड़ा है? सारे लेजर पे है भाई है। वो सारे लेजर कुछ आप चक के ट्रेडिंग, कुछ आप चक के P&L ਤੇ कुछ बैलेंस शीट जा। क्या ट्रेडिंग या P&L के पीछे वर्ड अकाउंट लिखा है? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट। क्या ट्रेडिंग भी एक लेजर है और P&L भी एक लेजर है? तो ट्रायल तो एक स्टेटमेंट है, ट्रायल इज नॉट अ लेजर। ट्रायल तो एक स्टेटमेंट है जहाँ पे ਜਿਹੜੇ लेजर खुले पे सारे दिखी ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। लेजर तो अपने वही है, परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट, बैड डेट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एसेट अकाउंट एक्सेट्रा। ठीक, बेसिकली ट्रायल ਜਿਹੜੇ एलिमेंट्स है वो सारे लेजर्स वही है। ਆਪਾਂ ਉਹ लेजर ਦੀ ਫਿਗਰਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਾਂ P&L ਅਕਾउंਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ बैलेंस शीट ਲੈ ਕੇ। बैलेंस शीट ਕੋਈ लेजर है नहीं ਤਾਂ बैलेंस शीट 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਾਂ P&L 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਐਂਟਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ लेजर ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ P&L ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾउंट ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ क्रेडिट साइड पे आ रही है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट डेबिट हो वाली आइटम। एग्जांपल के लिए सबसे पहला काम क्या करोगे आप? क्या परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न पढ़ा होगा? परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के लेजर पड़े होंगे। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए हमें? परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न को परचेज सेल में से नेट ऑफ मारना चाहिए। नेट ऑफ मारने के लिए एंट्री डालोगे। परचेज रिटर्न के पास कौन सा सिंबल होगा? क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न को क्या कर दें? डेबिट। परचेज को क्या कर दें? क्रेडिट। तो पहली एंट्री, क्लोजिंग एंट्री की बात कर रहा हूं मैं। क्लोजिंग पहली एंट्री की रहूगी थोड़ी। पहली एंट्री क्या रहेगी आपकी? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सिमिलरली एक और दूसरी एंट्री क्या? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न। ये हो गया। नेक्स्ट काम, परचेज रिटर्न सेल रिटर्न नेट ऑफ हो गया। बट ट्रेडिंग अकाउंट देख लो कितना नेट ऑफ करने वाला काम होता है, और तो कुछ नहीं, बाकी ट्रेडिंग और सीधा आइटम ले जाओ, एंट्री क्लब एंट्री पास कर देना इकट्ठी। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू दिमाग से ट्रेडिंग अकाउंट छापो। दिमाग से ट्रेडिंग अकाउंट की पहली आइटम की होती है, और ओपनिंग स्टॉक के ट्रायल में भी दिख रहा होता है ना। तो ओपनिंग स्टॉक तो ऑलरेडी लेजर खुला पे है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट कर दो, ओपनिंग स्टॉक क्रेडिट कर दो, लेजर बंद हो गया ओपनिंग स्टॉक का। तो टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट टू नेट परचेज के ग्रॉस नेट वाली फिगर, क्योंकि आप ऊपर एंट्री पाती हो फिगर की होगी नेट होगी। टू परचेज केडी वैल्यू नेट, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू वेजेस और कैरेज इनवर्ड फ्रेट इनवर्ड और बहुत है, बस इतना की होता है। तो कैरेज और फ्रेट इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पूरी होगी। उन्हें जो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे की होता है, सेल होती है और क्लोज स्टॉक होता है। सेल की एंट्री अलग पास कर दो, क्लोज स्टॉक की तो एंट्री अलग ही रहेगी। क्लोज स्टॉक की एंट्री क्या होती है? तो उसकी एंट्री अलग, क्लोज स्टॉक टू ट्रेडिंग दूसरी एंट्री, सेल टू ट्रेडिंग इकट्ठी कर दो तो भी चलेगा। सेल अकाउंट डेबिट और सेल टू डेबिट कर रहे हो, ग्रॉस फिगर नेट फिगर नेट, और क्लोजिंग स्टॉक डेबिट एट कॉस्ट एंड विच इज लोअर के कल्ला कॉस्ट विच एवर इज लोअर, क्लोजिंग स्टॉक काउंट टू ट्रेडिंग काउंट। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ?
ट्रेडिंग अकाउंट की सारी आइटम डेबिट साइड की पाते क्रेडिट साइड की पाते ਹੁਣ ट्रेडिंग अकाउंट की निकला है ग्रॉस प्रॉफिट ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਹਦਾ ਲੈਜ਼ਰ ਖੁੱਲੂਗਾ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ ਖੁੱਲੂਗਾ और ट्रेडिंग अकाउंट कितने आंदा ग्रॉस प्रॉफिट तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू से डेबिट तो एंट्री क्या रहेगी समझ में आ रहा है आपको क्या कर रहे हैं हम क्लोजिंग एंट्री पा रहे हैं 31 मार्च की होगा 31 मार्च की ट्रायल वाली आइटम खड़ी है उनकी सारी चक्के या तो ट्रेडिंग पीरियड में लेके जाएंगे बैलेंस शीट में लेके जाएंगे तो कोई एंट्री नहीं डालेंगे उसकी क्योंकि बैलेंस शीट इज नॉट अ लेजर कई लोगों की मिसकंसेप्शन है कि बैलेंस शीट लेजर होता है पर बैलेंस शीट लेजर नहीं है तभी करके यहाँ पे क्लोजिंग एंट्री नहीं डाल रहे ट्रेडिंग और पीएनएल एक लेजर है तो उसमें शिफ्ट करने की एंट्री डालेंगे तो टू ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट जीपी ग्रॉस प्रॉफिट का लेजर खुला बंद हो गया खुला जब ये जीपी कहाँ पे लेके जाएंगे फिगर को पीएनएल में किधर जाएगी ये तो जीपी को क्या करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट जो क्रेडिट किया था ग्रॉस प्रॉफिट क्या कर दो डेबिट ये 5वीं एंट्री डाल दी 6ठी एंट्री ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट टू अच्छा पीएनएल में और क्या क्या क्रेडिट आता है तो ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड बस रेंट हो गया कमीशन हो गया इंटरेस्ट हो गया बस समझ गए आप रिसीव्ड डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट और डेबिट साइड पे क्या आता है इसके सैलरी डेबिट हो गया डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया एक बार बताऊँ डेप्रिसिएशन ऐसे नहीं डेबिट होगा डिडक्शन की एंट्री चलो सही है कर दो डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा और तीनों हाँ पी एंड एल डेबिट होगा और ये सारी आइटमें क्रेडिट होंगी सही है ये सारी आइटमें टू होनी है पी एंड एल अकाउंट डेबिट कर दो किस किस आइटम की वजह से टू सैलरी अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट टू बस एक सेक्टर ही बोल दो अभी बस समझ गए ना हो गया लग गया मैनेजर में पंजाबी की कहानी समझ गए बहुत है बस अब सारी आइटमें थोड़ी लिखेंगे हम हो गया इसके बाद पीएनएल का डेबिट भी हो गया क्रेडिट भी हो गया लास्ट में नेट प्रॉफिट निकलेगा नेट प्रॉफिट का क्या करेंगे पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट अगली एंट्री नेट प्रॉफिट डेबिट हो खत्म हो गया कौन सी एंट्री आती है और अगर बच्चा ये भी गलत करके आएगा तो लानते हैं टेस्ट में आएगा ये क्वेश्चन अगले टेस्ट में क्वेश्चन आएगा ध्यान रखना उस क्वेश्चन में क्या होगा एक तो आपको ट्रेडिंग पैनल बनाना पड़ेगा फिर एंट्री पानी पैनी है या क्वेश्चन ट्रेडिंग पैनल में आना होवे तो एंट्री पानी हो पहला काम की करोगे पहले ट्रेडिंग पैनल ना होंगे ट्रेडिंग पैनल देखते हो एंट्री पा दियो ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਪਈਆਂ ਪੀ ਐਂਡ ਐਲ ਡੈਬਿਟ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਈਟਮਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਪਈਆਂ ਪੀ ਐਂਡ ਐਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਈਟਮਾਂ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪੈਨਲ ਬਣਾਓ ਫਿਰ ਐਂਟਰੀ ਪਾਓ ठीक है जी ये तो हो गया क्लोजिंग एंट्री 31 मार्च की अब आ जाओ 1 अप्रैल की ओपनिंग एंट्री और इधर मैं नोट लिख रहा हूँ कि नो एंट्री इज पास्ड फॉर बैलेंस शीट आइटम बोलो बोलो
पूछ लो, बोलो फिर। वो ओपनिंग एंट्री ਹੁੰਦੀ है। बैलेंस शीट बन गई। बैलेंस शीट बनने के बाद 1 अप्रैल को अगले साल में एसेट्स ਤੇ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਤੇ ਲੈਜ਼ਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਟਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਚ ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਟਰੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੇ ਐਸੈਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸਾਰੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ। सारी एसेट टू सारी लायबिलिटी ओपनिंग एंट्री होती है। तो सारी एसेट जब डेबिट करोगे, क्या मशीनरी अकाउंट डेबिट करोगे? इधर मैं पहले तो लिख रहा हूँ, एंट्री क्या डालेंगे? ऑल एसेट डेबिट, टू ऑल लायबिलिटी, और इसके अलावा घाटा वाधा गुडविल। बिजनेस एक्वायर करिए ने लगे घाटा वाधा गुडविल दे कैपिटल रिजर्व भी कह दो बरता। और बिजनेस थोड़ी एक्वायर कर रहे हो, घाटा वाधा गुडविल। बैलेंस शीट जेडी गिवन होगी तो बराबर ही होगी, एसेट ते लायबिलिटी बराबर ही होगा, टू कैपिटल में जाएगा, लगे घाटा वाधा गुडविल। खुशी जानी बोली थी, कल ही सैनी बोली थी, फिर तो माफ है। टू ऑल लायबिलिटी टू कैपिटल अकाउंट घाटा वाधा। समझ नहीं घाटा वाधा क्यों नहीं आ रहा, गुडविल क्यों नहीं कह रहे? और जो तो बिजनेस एक्वायर करते हैं, जो तो बिजनेस एक्वायर किया, एसेट अड एक्वायर किए, लायबिलिटी अड एक्वायर की, पे कुछ और फिगर की, फिर घाटा वाधा। हाँ फिर वो लास्ट वाला छुटकू चैप्टर पे अपना हाले वो च करांगे। ठीक हो गया? तो ये तो ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, बुक का एक क्वेश्चन करता हूँ, उसका आंसर इस पे लिख के दे देता हूँ। बोलो दवा दो। बताया नहीं पे नंबर, डाउट पेंडिंग है। लो देखो कितना पे नंबर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बैलेंस शीट दे रखी है 2020 की। कहता शो द ओपनिंग जर्नल एंट्री ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल की ओपनिंग एंट्री डालनी, क्या करोगे? सारे एसेट डेबिट टू सारी लायबिलिटी। फिक्स एसेट डेबिट कितने पे? फिक्स एसेट डेबिट कितना गौरव? 125,600 ही आना चाहिए था सर। क्या ये प्रोविजन का लेजर अलग से खड़ा है या एक ही लेजर है नेट? तो दो अलग अलग लेजर है ना, फिक्स एसेट का लेजर लगे, प्रोविजन का लेजर लगे, तो आप अलग अलग करोगे। तो पहली एंट्री क्या करोगे इसकी? आंसर नंबर ये कितना है? क्वेश्चन 20 है, आंसर नंबर 20। एंट्री क्या करोगे? फिक्स एसेट डेबिट करेंगे कितने पे? 1,30,000। और ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन के पास सिंबल कौन सा होगा? क्रेडिट। तो हम भी इसको क्रेडिट करेंगे। ओपनिंग एंट्री डाल रहे हैं, सारे एसेट डेबिट टू सारी लायबिलिटी, इसके बाद क्रेडिट का सिंबल कितना? 4400। तो टू क्या कर दो नीचे, प्रोविजन फॉर फिक्स एसेट, या फिक्स एसेट नहीं बोलते, लगे प्रोविजन फिक्स एसेट, प्रोविजन डेप्शन नहीं बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हो आप? प्रोविजन फॉर फिक्स एसेट कब सुना है आपने? सुना है कभी वर्ड? फिर इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है? 2,06,400। क्या करना है ऊपर? इन्वेंट्री। अच्छा इस इन्वेंट्री का क्या नाम दे? पिछले साल तो ये क्या थी? क्लोजिंग। पर अगले साल में क्या बन गई? तो इधर क्या नाम देना चाहिए? ओपनिंग स्टॉक डेबिट कितना? 2 लाख। एक बार बताओ फिर, वैसे तो ऐसा क्वेश्चन है नहीं कोई। पर दिमाग लगाते हैं, क्या पता पेपर में आ जाए। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ 2,06,400 ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦਾ ਟੋਟਲ 2,06,400, क्या
फिजिकल प्लस जो कंसाइनी के पास पड़ा है प्लस जो जीआईटी प्लस जो कस्टमर के पास पड़े ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, ये तो टोटली ਹੁੰਦਾ है। सही है। वाओ, वेरी वेरी गुड। बोंक्यो जो कमेंट इन्वेंटरी चैप्टर च मैं बोल हंब गया। फिजिकल प्लस ये तीन चीजें इक्वल टू इन्वेंटरी इन बैलेंस शीट। फॉर्मेट पापा ये नहीं बोलते थे आंसर में, आगे ना लेक्चर ही नहीं लगाया। कब लगाना है? छोटा इन्वेंटरी कर लिया, ऐसे ही कर लिया बिना लेक्चर लगाए। हजम होने वाली बात है नहीं, किसी और टीचर का लगाया हो, लगाया तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बता दे, को बढ़िया पढ़ाता है इससे, मतलब सौखा करवाता है एटलीस्ट, क्योंकि हमारे बच्चों को तो औखा लगता है। बता देना मेरे को ऑनेस्ट, मजाक नहीं, मैं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अरे बैलेंस शीट चलना चाह रहा टोटल ही आंदा है। हाँ तू की भुल्लण वाली गल ही नहीं, आगे भुल गया तो भाई हम 4 एंट्री अलग अलग करते हैं ना, तो 4 ही चीजें बैलेंस शीट में आएंगी, समझे? और अगर ये 4 चीजें क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगी तो 4 चीजें ओपनिंग, बस होना 4 चीजें फिर ओपनिंग स्टॉक भी बन गई, समझ गए? व्हाट इफ ट्रायल के अंदर जीएटी दिया हो तो, व्हाट इफ ट्रायल के अंदर दिया हो गुड्स हेल्ड विद कंसाइनी, गुड्स हेल्ड विद कस्टमर ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, ट्रायल के अंदर दिया हुआ है, क्या मानोगे उसे? क्या देखेगा अभी ट्रायल के अंदर जीएटी? नहीं देखा ना, क्या पता आ जाए आगे, तो उसका मतलब क्या है, कहता नहीं आएगा, वो ओपनिंग स्टॉक है। अगर ट्रायल च पे आउट की चीज है ओपनिंग स्टॉक है, ट्रायल ट्रेडिंग इन्वेंटरी पे ओपनिंग स्टॉक ही ਹੁੰਦਾ ना, तो जो जीएटी पड़ा होगा वो ओपनिंग स्टॉक होगा। ठीक है, की कर दे ओपनिंग स्टॉक ਦਾ ट्रेडिंग से डेबिट जीएटी ਦਾ ही करांगे, डेबिट के क्रेडिट कर दिए, ट्रेडिंग से डेबिट ही करोगे। होने का रीजन क्यों? क्योंकि ओपनिंग इन्वेंटरी या करंट ईयर च माल बिक जाऊगा ना, वो जीएटी करंट ईयर रिसीव भी हो जाऊगा तो बिक भी जाऊगा, करंट ईयर की सेल च क्रेडिट साइड ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਹਦਾ करंट ईयर ਦੀ क्लोजिंग स्टॉक च ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, पर डेबिट तो करना ही है क्योंकि करंट ईयर की परचेज तो होना नहीं, तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट करोगे। जीआईटी अगर आपको गलती से ट्रायल में दिया होगा ना, तो ओपनिंग स्टॉक में डेबिट कर देना, मतलब ट्रायल ट्रेडिंग में डेबिट कर देना। चलो, ये क्या हमने पूरा था थोड़ा सा, आगे चलो। ट्रेड रिसीवेबल कितना 188 और प्रोविजन कितना 800 और नेट कितना 81,800। रितिका मेरे को बता दे, इधर एंट्री डाल रहे हैं एसेट डेबिट, तो इन्वेंट डेटर कितना डेबिट डालना है? क्यों 180 1800 नहीं? प्रोविजन का लेजर अलग है, इधर टू प्रोविजन फॉर डेटर बैड डेट, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट या फिर डाउटफुल डेट, पर डेटर नहीं। 800 और ऊपर डेबिट कितना 1,88,000। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट, अगले साल क्या रहेगा? अगले साल का क्या बन जाएगा? और प्रीपेड इंश्योरेंस अगले साल का क्या बन जाएगा? तो नाम क्या दे इसको? प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट की कल इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, समझ में आ गया ऐसा क्यों? पिछले साल के एंड पे तो प्रीपेड था तो नाम उसको प्रीपेड, अगले साल का तो खर्चा है तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट। कितना? 20,000। अगला कितना? कैश डेबिट 16,200। अगला टू कैपिटल 240 ही आएगा। अगला कितना? ट्रेड पेबल कितना 164। आगे ये कितना जाएगा? पेबल कितना था? टू बैंक ओडी कितना? 1 लाख का। चलिए यार, कुछ और बस। हम्म, डेबिट कराएंगे मतलब ये आई कह रहे हैं शायद तो कि सर वो
प्रोविजन अपन डेटर के ऊपर तो बनाते हैं, प्रोविजन ऑन डिस्काउंट डेटर के ऊपर तो बनाते हैं, प्रोविजन ऑन डिस्काउंट क्रेडिटर के ऊपर बनानी है कि नहीं? क्वेश्चन अगर बोल दिया तो क्वेश्चन बुक जी क्वेश्चन है होना इसे वाला क्वेश्चन उन्होंने कह रखा है प्रोविजन बना दो फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर बना दो फिर जे आप डेटर के उत्ते बनाने तो एंट्री की बनती है प्रोविजन की एंट्री डेटर के उत्ते P&L टू प्रोविजन क्रेडिटर के ऊपर क्या पड़ेगी उल्टी प्रोविजन टू P&L एंट्री वाली प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू P&L ਤੇ ਜਿਹੜੀ प्रोविजन बैलेंस शीट च ले जाओगे डेबिट है सिंबल कहना डेबिट का क्रेडिटर जो माइनस करके दिखा दियो क्रेडिटर के पास क्रेडिट का होता है उसके बाद डेबिट का आ जाएगा क्रेडिटर माइनस करके दिखा दियो ਤੇ P&L की होगा क्रेडिट क्योंकि P&L इनकम बुक होगी ना ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯੂਜੂਅਲੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਡੈਬਿਟ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ और ये एंट्री का टोटल करके देखोगे तो बराबर होगा तो डिफरेंस नहीं होना समझ में आएगा ओपनिंग एंट्री क्या चीज़ है क्लोजिंग एंट्री क्या चीज़ है मेरे बस इतना की था कंसेप्ट आपका इसके बाद क्या करते हैं वो एनी का क्वेश्चन करते हैं बोले एनी कौन सा क्वेश्चन आपने किए हैं क्वेश्चंस उठे ये किए हैं सब चीज़ ठीक ले ध्यान देखना यार छोटे क्वेश्चन पेपर में आते हैं 4-5 नंबर के लिए निकालना क्या है कहता अमाउंट ऑफ द सैलरी विच वुड हैव बीन चार्ज टू द P&L में खर्चा कितना बुक करना है और अमाउंट एक्चुअली पेड बताना कितना आउटस्टैंडिंग बताना कितना एक्सपेंस की फिगर बतानी है और क्या बताना है पेड कितना और क्या बताना है आपने आउटस्टैंडिंग कितना कहता कोई कंपनी है जिसने एम्प्लॉय कर रखे हैं 8 वर्कर्स 8 बंदे हैं हूवर पेड कितना 30,000 पर मंथ ईच इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 करंट ईयर कौन सा आपका 19-20 है तो जी 30,000 की सैलरी थी किस साल की थी वो तो 31 मार्च 2019 के लिए मतलब इस साल के लिए थी करंट ईयर में तो पता नहीं पिछले साल की 30 ईयर की सैलरी थी एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल द कंपनी रेज द सैलरी बाय हाँ करंट ईयर बताती 10% बढ़ा दी और कितनी कर दी 33,000 कर दी अब अगर करंट ईयर का खर्चा निकालना हो तो सीधी सी बात है कि 33,000 ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ 33,000 ਕਰਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ 33,000 ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 33,000 × 8 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 33,000 × 8 ਤਾਂ ਪਰ ਮੰਥ ਹੈ इंटू अगर 12 महीने करोगे 12 मंथ तो पर एनम का खर्चा आ जाएगा 31,68,000 आगे कहते 1 अक्टूबर 2019 को द कंपनी हैड टू ट्रेनी एट अ सैलरी ऑफ 21,000 पर मंथ ईच द बस अपन ने 2 बंदे हायर कर लिए 21,000 वाले 21,000 वाले कितने बंदे हैं 2 12 महीने सैलरी हाँ 1 अक्टूबर ਨੂੰ हायर किते ਆਪਾਂ 1 अक्टूबर तो 31 मार्च कितने महीने हो गए 6 महीने 2,52,000 टोटल कितना हो गया ये तो हो गया आपका P&L में कितना जाएगा सर 34,20,000 जाएगा ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਅਕਰੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਬੰਦੀ ਉਹ P&L ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਪੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ कहता the workforces are paid salary on the first working day of every month 1 month in arrear arrear का मतलब क्या होता है सैलरी बकाया arrear है ना the workforce are paid salary on first working day of every month 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੈ 1 month in arrear so that DAUL so that the employees receive the salary for Jan on the first working day of the Feb मतलब 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਊਗੀ ਕਦੋਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ 1 अप्रैल अब जो अपना करंट ईयर है कौन सा
करंट ईयर कौन सा है? 19-20। करंट ईयर का अपना ये दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, या तो आप इसकी प्रेजेंटेशन दो ऐसे कि करंट ईयर का खर्चा कितना है, एक्सपेंस, जैसे आप एनपीओ में करते हैं, एक्सपेंस कितना है करंट ईयर का? 34 लाख 20,000। अब इसमें क्या करते हैं आप, आउटस्टैंडिंग का बीडी और आउटस्टैंडिंग का सीडी प्लस माइनस एंड वी गेट योर कितना हमने पे किया करंट ईयर में। सही है। एनपीओ च ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ हैं ना कि खर्चा ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ है पेड ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ हैं, पेड ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ है खर्चा ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ हैं, उसी तरीके से कर सकते हो। या तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आउटस्टैंडिंग का बीडी और आउटस्टैंडिंग का सीडी। आउटस्टैंडिंग बीडी मतलब जो पिछले साल का करंट ईयर में पे किया होगा, इस साल का क्या पे करने वाला रह गया था, मार्च में मेरी सैलरी आउटस्टैंडिंग बीडी च होगी। और किन्ने बंदे सी पहला साढ़े कोल 8, तनख्वाह किन्नी सी उन्हां दी 30,000 और 1 महीने की तनख्वाह 2,40,000, आउटस्टैंडिंग बीडी हो गया। और आउटस्टैंडिंग सीडी क्वेश्चन रिक्वायरमेंट भी है तो बता देते हैं। 8 बंदे हैं किन्ने दे 33,000 दे, 1 महीने की सैलरी तो इन्हों देने वाली पई है। 2 बंदे 21,000 वाले, 1 महीने सैलरी इन्हों देने वाली पई है। कितना कितना हो गया, 33,000 इंटू 8 कितना आया, 2,64,000। टोटल कितना हो गया, 3,06,000। 3,06,000 की हो गया आउटस्टैंडिंग का सीडी। अब जो आउटस्टैंडिंग बीडी वाली फिगर है क्या वो पे किया होगा, तो क्या करना चाहिए प्लस, और आउटस्टैंडिंग सीडी तो कितना रह गया 33,54,000। एक ऑप्शन तो आप ऐसे प्रेजेंटेशन कर सकते हो, ये तो होगी जैसे एनपीओ में करते हैं वैसा। दूसरी प्रेजेंटेशन जैसे पार्ट 1 में किया ना, देसी दिमाग वाला सीन, वो करंट ईयर की पे कितना होगा, एक तो मार्च अप्रैल च कितना भरा होगा मार्च सैलरी, मार्च सैलरी कितनी सी 30,000 इंटू 30,000 इंटू 8। उदू बाद मई तो लैके मार्च तक 11 महीने बचे, 11 महीने कितना पे किया होगा 33,000 इंटू 8। 1 महीना तो 30,000 पे किया तो बाकी के 11 महीने 33,000 पे किया। उधरों ट्रेनिंग हायर कर ले, ट्रेनिंग कितने टाइम वास्ते हायर किए 6 महीने वास्ते, पर पे कितनी तनख्वाह की सिर्फ 5, 21,000 इंटू 2 इंटू 5, 30,000 इंटू 8 240 के 24 लाख। 2,40,000। अगला 1,04,000। अगला 29,04,000। 29,04,000 ते अगला टोटल कितना हो गया। तो 2 तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो, या तो ऐसा या ऐसा। ओके मेरे, ये क्वेश्चन हो गया आपका 24वां। और बताओ कोई क्वेश्चन कराना, छब्बीवां ही देख लो। नहीं, 24वां मैं ढूंढ ही रहा था, आंसर निकलता तो समझ नहीं आया, समझा देते हैं क्या। सुनो, लॉजिक ना जचे तो बताना। अपा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट मांगा है क्या, नहीं मांगा। क्रेडिटर तो मांगा है ना, तो क्रेडिटर का लेजर बनाते हैं। 26वां ध्यान सुनना, क्रेडिटर अकाउंट का बीडी सीडी दे रखा है शायद, तो क्रेडिटर बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल कितना है 3 लाख, तो क्रेडिटर का बीडी दे दिया कितना, और क्रेडिटर का सीडी कहाँ पे दिया होगा, ट्रायल में दिया होगा। ट्रायल में सीडी कितना दे रखा है 4 लाख। ठीक हो गया जी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर। अच्छा, कॉग्स कैसे निकालते हैं हमें पता होगा शायद तो आपको, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इक्वल टू कॉग्स।
या फिर मैं क्या सर सेल माइनस जीपी, ये भी ठीक है, चलता नहीं है। चलो, तो आप इंश्योर करना दोनों तरीके से सेम फिगर होनी चाहिए, अगर आपकी अलग अलग आए तो फर्क है कहीं। क्या गिवन आपको, क्या टोटल मैच है? परचेज, सेल, डेटर, क्रेडिटर, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, अदर एक्सपेंस, फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कैपिटल, क्या दिया आपको? व्हाट इज गिवन? ट्रायल बैलेंस लिखा भी रखा है, क्या दे रखा है? ट्रायल बैलेंस दे रखा है। क्या ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक खड़ा है? अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर खड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर आकर, अरे तू बार बार कर रहे हैं तो पहली बार कर रहे हो बेचारे, जो तू है बोल देने सस्पेंस खत्म हो जाता, तुम 4 बार टोकिया है, 40 बार टोकिया है, फिर बोल देना है। देखो क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल में खड़ा है ठीक है, आपकी बात की सर बैलेंस शीट में खाली जाएगा। मेरे को ये बताओ अगर ये इधर आया तो कोई तो एंट्री डाल के आया होगा। आपा कहने बैलेंस शीट जाता है कल्ला, सही है, पर क्यों? वाई? अगर ट्रायल में आया क्लोजिंग स्टॉक तो क्या एंट्री डाल के आया होगा? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, क्या ये एंट्री डाली होगी क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग? गुनगुन क्यों नहीं? वो दिखाने हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर खड़ा है तो इसका मतलब कोई तो एंट्री पास हुई होगी, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू कुछ तो वो ही होगा। जे ट्रेडिंग क्रेडिट होया ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ट्रेडिंग ਦਾ ਲੈਜਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚ, पर ट्रेडिंग ਦਾ ਲੈਜਰ है नहीं, तो फिर परचेज घटी होगी, एंट्री की पाई होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज। मुझे आ एंट्री ऑलरेडी पास हुई हुई है क्या करनी है? हुई हुई है, और अगर हुई हुई है तो परचेज ऑलरेडी घटी हुई है, तो फिर 10 लाख की परचेज है कि परचेज ज्यादा सी? करंट ईयर की परचेज कितनी सी? 13 लाख सी। समझ में आ गया? लिखो यहाँ पे बुक में। ये दो बातें ठीक हो गई। किसी बच्चे की ऑब्लिगेशन है कि 5 बजे उसको जाना ही जाना है, उसके बाद दिक्कत है किसी को, मतलब 6 बज जाए बाई चांस तो, कई बार काम नहीं निपटा तो 6 बज गए, ऐसा कोई इशू तो नहीं है ना किसी को? वेरी गुड, हो गया। मैं भी नहीं बजाऊंगा, मैं भी थक जाता हूँ सुबह 8 बजे शुरू होके, तो वैसे बाई चांस कंफर्मेशन दे रहा हूँ। तो हो गया ये काम अपना। ਹੁਣ मेरी गल सुनो, ग्रॉस परचेज कितनी है? 13 लाख। और जो परचेज 13 लाख दी है, सुनो, परचेज कितनी है? 13 लाख। परचेज की एंट्री की पैंदी है? परचेज टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर के लेवल में क्रेडिट कितना करना चाहिए?
तो इधर तो आएगा कितना, बाय परचेज कितना, 13 लाख। और क्रेडिटर के लेजर में क्या चीज़ आती है, एक तो परचेज और एक पेड की फिगर। और पे की क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना क्रेडिटर ਨੂੰ पे ਕੀਤਾ होगा, बैलेंस शीट फिगर निकले होगी। ठीक होगी बात। कितना आ गया बैलेंस शीट, 16 लाख, तो इधर कितना आ गया, 12 लाख। तो क्वेश्चन शायद तो दो चीज़ें मांग रहे हैं, कितना पे किया, हम कह रहे हैं पे कितना किया, 12 लाख। दूसरा क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपसे, कॉग्स। अब कॉग्स कैसे बनाओगे, सर कॉग्स इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ 13 ਲੱਖ ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਨੈਟ 10 ਲੱਖ ਚੱਕ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ 10 ਲੱਖ ਚੱਕ ਲਓ, ਦੋ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਮ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਚੇਸ ਤਾਂ 13 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰ ਲਓ, ਓਪਨ ਸਟॉक ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, 2 ਲੱਖ, ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੋਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੌਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੂਗਲ ਨੇ ਕਿਵੇਂ 9 ਕੱਢਤਾ, गलत है, समझ के बात ये, कोई दिक्कत इसमें, तो गूगल वाला आंसर गलत हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे ही सही आंसर आना है। गूगल वाले ने शायद तो ये नहीं ऑब्जर्व किया होगा कि ये ट्रायल बैलेंस है। अगर ये ट्रायल नहीं है, अगर ये सिंपल डाटा है, तो फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना ही चाहिए, फिर आंसर 9 लाख आएगा। पर अगर ये ट्रायल बैलेंस है, फिर आ कंसेप्ट लगूगा, तो फिर नहीं। कॉक्स 12 लाख समझ में आ गया मेरे, करके बात करता हूँ। और बताओ कौन सा क्वेश्चन, यही कह रहे थे आप, जो गलत है बस, और कोई। ये भी आपको आता है 27 में करना, 27 हो गया था, सुन लो यार, पता नहीं किया था कि नहीं। यार आपका क्या करते हैं, मैगजीन बेचते हैं, हमारे सेवरल कस्टमर है जो एडवांस में पे करते हैं। इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन फॉलोइंग, कहता है कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर खड़ा है। हम क्या, कौन सा लेजर ना इस केस में, क्या सब्सक्रिप्शन जैसा लेजर ना ले, सिमिलर टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कहता 1/4/22 ਨੂੰ ਹੀ ਐਟ बैलेंस ऑफ 6 लाख एडवांस फ्रॉम कस्टमर। 1/4/22 को क्या पड़ा आपके पास, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। हम मैगजीन बेचते हैं, सेवरल कस्टमर क्या करते हैं, मैगजीन के लिए कुछ पैसा एडवांस में दे देते हैं और सब्सक्राइबिंग द मैगजीन। पैसा एडवांस आया हुआ है तो अपना एसेट है कि लायबिलिटी है। मुझे मैंने नहीं पूछा सर, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ क्वेश्चन आई सी, मतलब ट्रू फॉल्स वाला, सैलरी पेड इन एडवांस। अगर सैलरी पेड इन एडवांस है, एसेट है लायबिलिटी है, किमें पता लगे, एंट्री पा के देख लिया करो। पे करता था बैंक का क्रेडिट होया उन्हें, डेबिट किया उन्हें, सैलरी पेड एडवांस एसेट। पर अगर कस्टमर से आ गया एडवांस तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ उन्हें, और ये टू लायबिलिटी होगा। एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो आ गया क्या होगा आपका, लायबिलिटी होगा, तो एडवांस की फिगर इधर आएगी, एडवांस का बीडी कितना आएगा इधर, 6 लाख, ऑफ विच 4.5 लाख इज रिलेटेड टू द ईयर 22, और करंट ईयर कौन सा आपका 22 है। करंट ईयर अगर हमारा 22 है, कितना आया हुआ एडवांस कस्टमर तो 6 लाख, 6 लाख जो 4.5 लाख तक है ना करंट ईयर होता है, फिर बाकी का 1.5 लाख अगले साल का होया। अगर अगले साल आया फिर एडवांस का सीडी भी होना चाहिए था 1.5 लाख रुपया, हाँ कि ना। अगर अगले साल का तो एडवांस का सीडी भी 1.5 लाख तो होना ही चाहिए। While the remaining potato in the, कहता है ड्यूरिंग द ईयर 22 ही मेड अ कैश सेल कितने की, 15 लाख की। करंट ईयर में कैश सेल कितनी करी हमने, 15 लाख। कैश सेल करी है तो उसकी एंट्री क्या हुई होगी, सुमित को नींद आई जा रही है, आता मैंने भी रही है पर हाली कोई नहीं। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, चलो तो इसकी एंट्री लग रखते हैं, कैश सेल कितनी है हमारी, 15 लाख। कहता यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम फॉर द ईयर, टोटल मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, द क्लोजिंग बैलेंस फ्रॉम एडवांस फ्रॉम कस्टमर कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है। क्लोजिंग बैलेंस एडवांस फ्रॉम कस्टमर कितना, 5,10,000, फिर 1.5 लाख की सी। फाइनल फिगर कितनी है, 5,10 के 5,10 प्लस 1.5। कहता टोटल मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग, नहीं ये तो निकालना है, इफ क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, एडवांस का क्लोजिंग दे दिया, मतलब सीडी कितनी दे दी, 5,10, तो सीडी कितना होगा, 5,10 होगा।
तो फिर ये बैलेंस क्या है 360 ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਚ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ 1.5 ਲੱਖ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀवियस ईयर ਚ ਰਿਸੀव ਹੋਇਆ ਸੀ तो ऐसा सीन है। अब कैसल कितनी हुई आपकी 15 लाख बस इतना दे रखा है बस। करंट ईयर की इनकम कितनी होगी पहली रिक्वायरमेंट क्या है कहता करंट ईयर की इनकम क्या ये जो कैसल करी करंट ईयर की इनकम है क्या 15 लाख तो हैगी है ये तो इलावा की है एडवांस ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛਾ ਲਾਇਆ ਸੀ 6 ਉਹ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ईयर की इनकम कितनी है 4.5 तो करंट ईयर की इनकम में और कितना जोड़ दोगे इधर 4.5 ठीक हो गया। इसके अलावा ये क्या कह रहा था क्वेश्चन कहता टोटल मनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर में रिसीव कितना हुआ ਜਿਹੜਾ 15 ਲੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਕੈਸ਼ ਸੇਲ ਦਾ ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਜਰ ਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਆਊਗੀ ਲੈਜਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਚ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 360 ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਆਇਆ 360 ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਸੇਲ 1860 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 19.5 ਲੱਖ ਇਹ हो गया ठीक हो गया जी। हवा में करना है आप हवा में सीधा भी कर सकते हो ये लेजर के थ्रू करना है तो पता है क्या करेंगे हम कहेंगे इसमें से इनकम कितनी है P&L क्रेडिट और ये लेजर डेबिट कितना 4.5 तो फिर कैश इधर बैलेंस से फिगर आ जाएगा और वो कितना आएगा 360 ही आएगा एडवांस चो किन्नी तो आप ये सब्सक्रिप्शन का लेजर ना समझ के एडवांस का लेजर भी समझ सकते हो ये खाली एडवांस का लेजर है ये भी समझ में आ गया मेरे क्वेश्चन 22वां हो गया 26वां हो गया 25वां भी हो गया था कितने है तुसी 23वां भी कितना है कि सेम ही है 23वां जड़ा हुनी करके हटे ना 22वां भी हो गया चलो क्लोजिंग एंट्री ओपनिंग एंट्री भी हो गया बोलो यस सर कुछ चैप्टर हो गया फाइनल का। इसके बाद कौन सा करेंगे अपन डेप्रिसिएशन करते हैं डेप्रिसिएशन क्या क्या